प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। जीव विचार में हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे अब हम देखेंगे चौरिंद्रिय जीव। चौरिंद्रिय जीव में बिच्छू, डांस, मच्छर, मक्खी, बटरफ्लाई, कॉकरोच, ये सारे जीव चौरिंद्रिय में आएंगे। बिच्छू को तो हम जानते ही हैं, जहरीला होता है, डंक मारता है। ढिंकून गुड़साल में पैदा होने वाली मक्खी रहती है, पशुओं के शरीर पे बैठती है ये मक्खी। भ्रमर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, फूलों का रस चूसते हैं। भंवरियाँ पीले आदि रंग की होती है, डंक मारती है। तीड़ यानी टिड्डी। टिड्डी एक जाति हरे रंग का प्राणी है। वो अधिकतर वर्षा ऋतु में मकई के खेत में पैदा होके जत्थे से जत्थे पैदा होते हैं और थोड़े ही समय में पूरे खेत को नष्ट कर देते हैं। मक्खी को हम जानते ही है, मधुमक्खी उसमें ही समावेश हो जाता है। और डंस यानी डास, मच्छर, मसगा यानी मच्छर, कंसारी, मकड़ी, ढोलक आदि सारे ये चौरिंद्रिय जीव होते हैं। इनका पुण्य थोड़ा बढ़ा तो इनको आग भी मिलती है, चक्षु यानी स्पर्श, रस, घ्राण और चक्षु, 4 इंद्रिय इन जीवों को होते हैं। हमने 21 से लेकर 4 तक के जीवों को देखा। स्थावर जीव जो हलन चलन ही नहीं कर सकते स्वयं की मर्जी से। बाकी के जीव भी इतने सॉफ्ट नरम रहते हैं। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारी वजह से, निमित्त से इन जीवों की उत्पन्न न हो। अगर उत्पत्ति हो गई तो उनकी हिंसा न हो, ये प्रयास होना चाहिए। जहाँ साफ सफाई नहीं है अधिकतर, वहीं ये जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो साफ सफाई का अधिकतर ध्यान रखना। निगोद उत्पन्न न हो इसलिए ऑयल पेंट के सफ़ेद पट्टे डालना। ऐसा नहीं कि एसिड वगैरह डाल के या तो चींटी की चौक घुमा के तुरंत हिंसा हो, ऐसा काम भी नहीं करना। कर्म ग्रंथ में एक श्वासोश्वास नाम कर्म आता है, शुभ और अशुभ। शुभ श्वासोश्वास नाम कर्म यानी जो आसानी से श्वासोश्वास ले सकता है, और दूसरा रहता है अशुभ श्वासोश्वास नाम कर्म, यानी श्वास लेने में प्रॉब्लम आता है जिनको, उनको अशुभ। तो ऐसा क्यों होता है? श्वास लेने में प्रॉब्लम क्यों आता है? हम क्या करते हैं? दवाइयाँ छिड़क देते हैं, कॉकरोच की, चींटी के लिए, मच्छर के लिए गुड नाइट लगा देते हैं, कछुआ छाप धूप बत्ती लगा देते हैं। उस टाइम उन जीवों को श्वास लेने में कितनी तकलीफ होती है। तो वो कर्म हमारे उदय में आता है तो हमें भी श्वास लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए बहुत करुणा सबर हृदय रखना है हमारा, और आंतरिक इन जीवों की वेदना हमको समझनी है। इन जीवों पर आंतरिक स्पर्शना इनकी करनी है, और इनके आंतरिक स्पर्शना करने वाला, इनकी चिंता करने वाला, इनका दुख समझने वाला हृदय यानी जी विचार पढ़ने वाला हृदय। हम जी विचार पढ़ते पढ़ते यही स्पर्शना करते रहेंगे इन जीवों की, और इन जीवों के लिए हमारे शास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए हैं कि संतरे की छाल, जो रस्ता संतरे का तेल रहता है, उसको शरीर पे लगाने से मच्छर मक्खी नहीं आती। नीम के पत्ते का धूप करो, तुलसी जलाने से भी मच्छर कीड़े नहीं आते। और आग पे सूखे आम के पत्ते भी रखो, उससे छोटे छोटे कीड़े नहीं आते। नींबू की छाल शरीर पर घिसने से भी मच्छर नहीं काटते। तो ऐसे जो उपाय है वो हमें करने चाहिए, जिससे जीवों की हिंसा न हो।
हम लोग बहुत उत्कृष्ट भाव से जिनालय में दो फल नैवेद्य चढ़ाते हैं, पर उसको सही जगह पे वापस रखते नहीं। उसमें चींटी मकोड़े हो जाते हैं। इससे धर्म की भी निंदा होती है, जिनालय की निंदा होती है, हमारी निंदा होती है। इसलिए विवेक दृष्टि जहाँ चुकी वहाँ ये सब होता है। विवेक दृष्टि बिना चुके हमें सब काम करवाएं, जिससे हमारा धर्म की निंदा न हो और परमात्मा की आज्ञा के मुजब जयना का पालन भी हो। बाकी बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद।